गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम अपनी इलास्टिक रिबन थ्योरी में आ गए हैं, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका एक पार्ट है, जो कि सेकंड चैप्टर जियोलॉजी में मतलब फिजिकल जियोलॉजी में पाया जाता है। इलास्टिक रिबन थ्योरी एसएफ रीड दी गई थी, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में बताया जाता है। तो ये अर्थक्वेक की ऑरिजिन भी कहलाती है। आपसे जल्दी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक थ्योरी, तो जल्दी आप इसमें इलास्टिक रिबन थ्योरी ही बताएंगे, जो कि एसएफ रीड जो दी गई थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इन सर्टेन जोन ऑफ द अर्थ क्रस्ट द स्ट्रेस एक्यूमुलेशन ग्रेजुअली इन द रॉक मासेस। जल्दी क्या होता है कि जो सर्टेन जोन है अर्थ क्रस्ट का नीचे का, उसमें स्ट्रेस मिलती है, और रॉक स्ट्रेस एक्यूमुलेशन मतलब एक साथ मिलती है। स्ट्रेस का दबाव होता है जो कि रॉक मास पे आपका पड़ता है, ठीक है। इसके बाद होता है व्हेन द स्ट्रेस एक्सीड द इलास्टिक लिमिट ऑफ रॉक। जब एक क्षमता से ज़्यादा स्ट्रेस किसी चीज़ में पड़ती है रॉक के, दे बेंड एंड क्रैक, वो टूट भी सकता है, मुड़ भी सकता है। द स्लीपेज अलॉन्ग द फ्रैक्चर इज इनिशियली प्रिवेंटेड बाय द फ्रिक्शन। जो स्लीपेज अलॉन्ग द फ्रैक्चर, जो उसमें फंसा हुआ था या बंधा हुआ रहता है अलॉन्ग द फ्रैक्चर, किसका, रॉक का, वो हिलने डुलने लगता है, फ्रिक्शन में आ जाता है या मोशन में आ जाता है। अंडर दिस कंडीशन द रॉक विल स्टोर अप द एनर्जी एज इलास्टिक स्ट्रेन। और इसी प्रकार जब रॉक होता है, जो उसकी इलास्टिक मतलब हिलने डुलने या खींचने की क्षमता रहती है, स्ट्रेन टूटने लगती है। सब स्लाइड मूवमेंट अलॉन्ग द फ्रैक्चर प्लेन प्रोड्यूस फोर रॉक। जल्दी क्या होता है कि एक समान के बाद मूवमेंट के बाद उसमें फ्रैक्चर टूटने लगता है और फोर्स मतलब अलग होने की वो आने लगती है, ठीक है। थर्ड नंबर, द फ्रैक्चर ब्लॉक्स स्नैप बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप देयर बाय रिलीजिंग द स्टोर अप एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक बाय वाइब्रेशन बैक एंड फोर्थ। जल्दी क्या होता है, जब जो फ्रैक्चर रहता है वो ब्लॉक्स हो जाता है, मतलब एक क्षमता से ज़्यादा ही हिल पाएंगे क्योंकि अंदर भी जगह नहीं होती है, प्लास्टिक फॉर्म में सब पाया जाता है। तो अपनी ओरिजिनल शेप से हिलने डुलने की वजह से स्टोर मतलब एनर्जी पाते पाते वो अपनी एनर्जी से हिलते डुलते टूटने लगता है अर्थक्वेक के वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। द स्प्रिंगिंग बैक ऑफ द रॉक इसका इलास्टिक रिबॉन्ड, और वो आगे पीछे होने लगते हैं, उसे हम इलास्टिक रिबॉन्ड कहते हैं। सम एडजस्टमेंट अलॉन्ग फॉल्ट जोन आफ्टर द मेन अर्थक्वेक प्रोड्यूस आफ्टर शॉक। और जो जल्दी मेन अर्थक्वेक आने के बाद जो शॉक्स होते हैं, मतलब खिसकते हैं और वो अपनी अलग अलग जगह बनाते हैं। और जब अंदर कुछ होगा तब ना बाहर पता लगेगा, अगर आपके अंदर कुछ बीमारी होगी तब ना आपको बाहर से एहसास होगा। तो उसी प्रकार है, इसी में जैसे हम फिगर आउट करते हैं अभी इसका। आप देखिए, जैसे ये एक नॉर्मल टेक्टोनिक प्लेट है आपकी, जिसमें स्ट्रेस नहीं लगा है, तो एकदम नॉर्मल सी है। जिसमें प्लेट में स्ट्रेस आने लगेगा सेकेंड पॉइंट में, तो हल्की सी हिलने डुलने लगेगी, अप एंड डाउन होने लगेगी, थोड़ा वाइब्रेशन मोड पे आएगी, तो ऊपर हो जाएगी, ये नीचे हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, जब वाइब्रेशन हद से ज़्यादा हो जाएगा, उसके रिबेंड या वाइब्रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा फिर, फॉल्ट अप एंड डाउन होने लगेगी। टेक्टोनिक प्लेट्स कहीं ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी। इसी की वजह से ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक मतलब अर्थक्वेक का ऑरिजिन होता है। जनरली इसमें एसएफ रीड ने यही बताया है कि अंदर की इन सब कारणों की वजह से बाहर अर्थक्वेक आता है। तो जनरली वॉच करते रहिए हमारा वीडियो। थैंक यू।